Hello everyone, welcome to Cam Atom. I'm your mentor Shalu, and till now we have covered a lot of topics in chapter number 1, and now we are left with only 3 topics. That is, first one is corrosion, second is rancidity and third is balancing of equation. तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। किसके बारे में जानना? कोरोजन के बारे में जानना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आज हम जानेंगे बेसिकली किसके बारे में। ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा फायदा दे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा है, कोरोजन देखा है, और क्या देखा है, रेंसिडिटी। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज दिस कोरोजन मैम? कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी हमारे मेटल होते हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमारे नेचर में ये रखे होते हैं तो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने पर, एयर के कॉन्टेक्ट में, बेसिकली ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर ये धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, इनका बेसिकली इनकी जो लेयर है वो आयरन जो है वो बिल्कुल क्या होता है, खत्म होता जाता है। मतलब ये जितने भी मेटल्स होते हैं वो कोरोड होते जाते हैं। अब आप कहोगे कोरोड होना क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या समझ सकते हो, इसके अंदर कोरोड होने का मतलब होता है जो एकदम खराब होता जाए। लेयर जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, खराब करती जाती है हमारे मेटल्स को, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको इस पे क्या देखने को मिलेगा, इसकी डेफिनेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं कोरोजन, आपके भाई एग्जाम में आएगा वो भी ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोजन कुछ अच्छी चीज तो है नहीं, कोरोजन की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नुकसान देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी ब्रिजेस होते हैं वो सारे आयरन के बने होते हैं, वो धीरे धीरे खराब होते जाते हैं। अच्छा, कोरोजन की वजह से खराब होते जाते हैं। ऊपर से हमारे जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो कोरोजन की वजह से खराब हो रही है। जो शिप्स होती हैं उसमें भी हम कई बार क्या यूज करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कोरोजन की वजह से उससे नुकसान होता है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि कोरोजन एक ऐसी चीज है जिसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ये हमारे नेचर में काफी नुकसान करती है। इससे क्यों बढ़ रहे हैं, ताकि हम ये भी जान सके कि हमारे पास कोरोजन से हम कैसे अपने इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इनको हम कैसे बचा पाएंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कोरोजन की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। When a metal is attacked by the substances around it, सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। तो क्या बोला है कि जब हमारे मेटल जो होते हैं वो किससे कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होते जाते हैं, कोरोड होते जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको पहले हिंदी में बता दिया। अब आपको अंग्रेजी में छाप के कैसे आना है, ऐसे छाप के आना है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोरोजन के एग्जाम्पल में 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आते हैं। आप चाहो तो तीनों लिख के आ सकते हो और एक को आप अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, सबसे पहला एग्जाम्पल लिख सकते हो कोटिंग ऑफ, एक सेकेंड, सबसे पहले आप लिखोगे इन केस ऑफ सिल्वर, इन सिल्वर। सिल्वर के केस में क्या होता है बच्चे, सिल्वर के ऊपर किसकी कोटिंग आती है, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। सिल्वर के ऊपर कैसी कोटिंग आती है, ब्लैक कोटिंग आती है भाई। मतलब बेसिकली ये कोरोजन की वजह से अलग अलग टाइप की लेयर बनती है, उसके कलर हम पता करें। अगर आपके पास क्या है, मान लो आपके पास सिल्वर है, घर पे आपके पास सिल्वर तो होगा नहीं, है ना, तो सिल्वर आपको जस्ट समझा रही मैं आपको, चांदी तो होती है, चांदी तो है, मतलब गहने तो पहनते हैं आपके मदर तो पहनती होगी गहने आपके। तो आप उसमें क्या देखोगे कि जैसे सिल्वर की जो चांदी जो तुम्हारे पास होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है। तो चांदी काली पड़ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब मैटर खराब हो चुका है, इसको ठीक कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारी चांदी जाएगी खराब। ठीक है, तो जैसे ही आपको सिल्वर के ऊपर काले रंग की कोटिंग दिखे, आप सावधान हो जाए और समझ जाए कोरोजन की ये निशानी है। ठीक है, तो आपको ये इसीलिए बताया गया है कि अगर सिल्वर है, अगर वो धीरे धीरे ब्लैक होता जाएगा तो आपको कान खड़े करने की, यस ये कोरोजन से शुरू हो गया मम्मा, इसको क्या करना है, फटाफट ठीक करना है अब। ठीक है, इसकी ब्लैक कोटिंग हटवानी है हमें, कैसे करके, ताकि हम अपने सिल्वर को बचा पाए। अच्छा, और किसमें होती है, अच्छा कॉपर है। कॉपर के अंदर आपको क्या दिखेगा, कॉपर के अंदर आपको पता चलेगा कोरोजन हो गया। कॉपर के ऊपर कोरोजन होने का तब पता चलेगा जब उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी। कैसी कोटिंग आ जाएगी बच्चे, ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। तो जैसे ही ग्रीन कोटिंग आपको देखने को मिल जाए, आप समझ जाना कि वहां पर क्या होगा, कॉपर कोरोड हो चुका है। चलिए भाई तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, सबको पता है आयरन के बारे में। आयरन देखो, यहाँ पे देखो, जो हमारे पास आयरन है, जिसको हम क्या करते हैं, इन सबके सिंबल भी पता कर लो भाई। देखो सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। आयरन के ऊपर कैसी कोटिंग आएगी मैम? आयरन के ऊपर मैडम आ जाएगी हमारी ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके 3 एग्जांपल अपने पेपर में लिख के आना, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेटली आता है। आपकी एंड एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से करना आपको। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपके पास हो गए। इन सब के तीनों एग्जाम्पल में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कुछ याद रहे या ना रहे, आप इस चीज को ध्यान रख लेना कि आयरन की कोटिंग आपको बहुत अच्छे से करके आनी है और एक्सप्लेन करके आनी है पेपर में। ठीक है, तो आयरन की कोटिंग में कैसे होता है देखो, मैं ये पहले आप सारा क्या करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद मैं आपको क्या समझाऊंगी, आयरन की कोटिंग कैसे होती है, आयरन के ऊपर ये ब्राउन कलर आता कैसे है, रस्ट कैसे होता है, सब बताया जाएगा। आप इसकी क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हटाओ सबको। मैं आपको बताती हूँ ये इसके अंदर रस्ट कैसे लगता है। देखो, ये जो 2 बताई थी ऊपर, सिल्वर की, कॉपर की, इनकी इतनी आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आयरन को डिफाइन करके आओगे, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन दैट। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे से आयरन की कोटिंग देखते हैं कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले होता है हमारे पास आयरन की जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है। आयरन की जो कोटिंग होती है बच्चे, वो होती है हमारे पास ब्राउन कलर की। ठीक है, तो ब्राउन कलर की कोटिंग हमारे पास होती है। इस ब्राउन कलर की कोटिंग को ही क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इसी फिनोमिना को, रस्ट लगने का फिनोमिना क्या होता है, रस्ट लगने की इसी फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप कहोगे मैम ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, मैंने क्या बताया कि आयरन है, आयरन की ऊपर कैसे कलर की कोटिंग आती है, ब्राउन कलर की, इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। रस्ट लगने की फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है बच्चे। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर हम कैसी रिएक्शन लिखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन में रिएक्शन क्या हो रही होती है, मान लो कि हमारे पास क्या है, ये आयरन की रोड है। क्या मान लो, ये आयरन की रोड है। इस आयरन की रोड के ऊपर जैसे ही ऑक्सीजन आकर के बैठेगी तो क्या रिएक्शन करेगी। देखो, ये आयरन है, ये आयरन बेचारा इन्वायरमेंट में ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन भी होती है, वो आकर के बैठ जाती है इसके पास। ओके भाई, बैठ गई ऑक्सीजन। कुछ इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर का मतलब पानी, तो वो क्या होता है, वाटर होता है। अब ये नहीं पता वाटर एक है, पानी कितने अमाउंट में पानी है ये नहीं पता ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। ठीक है, एक्स वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या बनेगा इससे हमारे पास बनेगा Fe2O3। क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट XH2O। ये फॉर्मेशन होती है बच्चे। तो आपको जनरली तो आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है मैम, ब्राउन कलर की होती है, लेकिन होती कैसी है, रिएक्शन उसके पीछे केमिस्ट्री क्या लग रही है, वो आज आपने देख ली होगी। हमारे पास आयरन होता है, ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में होती है वो, वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर होता है, वो सारे मिलके हमारे पास क्या करेंगे, एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं बच्चे। उस ऑक्साइड की लेयर को हम क्या बोलेंगे, Fe2O3 बोलेंगे, डॉट XH2O बोलेंगे। ठीक है, अब यही हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, यही जो हमारे पास होता है ना Fe2O3, इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से ब्राउन कलर बनता है। इसी वजह से हमारे जितने भी आयरन के मेटल होते हैं, मतलब एप्लियंसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, शिप्स होती हैं, उसके ऊपर रस्ट लगने के बाद वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और इसी क्या बोलते हैं, इसी ब्राउन कलर को हम बोलते हैं बच्चे रस्ट। क्या लग गया, ये रस्ट, यही है रस्ट वो। ठीक है, जो हो रहा होता है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में जो मैंने पहले बताया उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके 3 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल को क्या कर सकते हो, अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। और वो एक एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। और उसके बारे में क्या लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन के पीछे केमिस्ट्री क्या है वो आपको इंपॉर्टेंट लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है कि कैसे आयरन इनके साथ जुड़ के ऑक्साइड बनाता है और कैसे रस्ट होता है। आपको डेफिनेटली मिलेंगे फुल मार्क्स। तो ये तो होगी पेपर की कहानी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ठीक है मैम, कोरोजन होता है, पर इससे बचा कैसे जा सकता है, कोरोजन से हम अपने जितनी भी अप्लायंसेस है उसको कैसे बचाएंगे, अब हम वो देखेंगे। आप या क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, कुछ भी करना है, लिखना है लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हम अब अपने मैटर को बचाने की कुछ एक तरीके देखते हैं भाई, कैसे करते हैं। इसको देते हैं हम ना, रब कर देते हैं। चलिए चलो भाई, इसके अंदर हम प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं देखते हैं भाई।
भाई कोरोजन तो लग गया मैम। अब आपने देखा मैम, ये आयरन था हमारे पास, ये तो आयरन नहीं था, आयरन के हमारे पास कुछ एक एप्लियंसेस थे मैम हमारे, वो बिल्कुल कोरोड हो चुके हैं। आप हमें तरीका बताइए कि हम अपने आयरन की इन एप्लियंसेस को अब ठीक कैसे करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे ठीक करना है। प्रिवेंशन में सबसे पहले आपको क्या कर सकते हो, आप एक काम करना, आपके जितने भी एप्लियंसेस है उसके ऊपर आप ऑयल लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से। ऑयलिंग का मतलब तो समझते होगे ना, मतलब उसके ऊपर तेल लगा सकते हो। जैसे ही आप क्या करोगे, आयरन के मेटल पे तेल लगाओगे, यस, एंड ऊपर से एंड ग्रीस लगाओगे, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग दोनों ही ऐसे तरीके होते हैं बच्चे जिससे हम अपने आयरन के इस रोड को या फिर एप्लियंसेस को बचा सकते हैं। क्या होगा, देखो देखो, ये आयरन का मान लो कि कोई भी एप्लियंस था, इसके ऊपर जैसे ही आपने ऑयल लगाया तो क्या होगा, ऑयल की लेयर जो होती है वो क्या करेगी, ये मैं एक समझा देती हूँ आपको। ये मेरे पास आयरन है, ठीक है, ये आयरन की रोड है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया बच्चा ऑयल। क्या लगा दिया, फटाफट बता देते हैं आपको 2 मिनट में, ये ऑयल लगा दिया। अब ये ऑयल लगने की वजह से क्या हुआ, नेचर में जो ऑक्सीजन यहाँ पर थी, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन है नेचर में, वो इसके ऊपर अटैक मारेगी, आयरन की रोड के ऊपर मारेगी। ये मैं आऊंगी भाई, मैं आऊंगी, अटैक करूंगी, बोले मैं तेरे को खराब करूंगी आयरन। लेकिन खराब कैसे करेगी, अब कर ही नहीं सकती, इसके ऊपर तो क्या बैठा है, ये ऑयल की लेयर बैठी है। अब ऑयल की लेयर क्या करेगी, अरे आजा भाई, ऑक्सीजन तो कर ही नहीं सकती, उखाड़ ही नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि ये ऑयल क्या करेगी, इसको रोक लेगी ऑक्सीजन को यहीं पे, और फिर हमारा नीचे का आयरन की रोड है वो बिल्कुल बच जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो ऐसी ग्रीस होती है, ऐसी पेंट होती है, इसके ऊपर आप चाहो तो पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, कोई दूसरे मेटल लगा दो, ऐसे करके हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है बच्चे पेंटिंग। देखो, आप चाहो तो यहाँ पे इस आयरन की रोड पे ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस, और तीसरा क्या, पेंट लगा सकते हो। पेंट भी तो वही काम करेगी, ऑक्सीजन की प्रिवेंशन कर देगी, ऑक्सीजन जो होगी उसका कॉन्टेक्ट रुक जाएगा और हमारा आयरन रोड बच जाएगी। तीसरी चीज क्या है बच्चे, तीसरी चीज थोड़ा नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, बट आप इसको अच्छे से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है इसका, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब आप मैं आप कहोगे मैम ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। देखो, ये हमारे पास आयरन की रोड है, फिर से बना देती हूँ मैं एक बार, इसके लिए तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आयरन की रोड है आपकी बार फिर से, ठीक है मैडम। अब क्या होता है, इस आयरन की रोड के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चढ़ा देते हैं भाई, जिंक चढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, ये जिंक बैठा है यहाँ पे, मान लो ये जिंक लेयर, किसकी लेयर है, जिंक की लेयर। तो आयरन की रोड के ऊपर जिंक की लेयर को लगाना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है बच्चे, समझे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है मैम, इसमें क्या आपने जिंक की लेयर ही चढ़ाई है इसके ऊपर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन ये है कि जो जिंक होती है ना, ये क्या करेगी, जिंक जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाती है, और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके और क्या बनाएगी, जिंक का एक ऑक्साइड बना देगी। और ये ऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या करेगा, इसके जैसे ही सारी की सारी ऑक्सीजन तो जिंक के साथ रिएक्ट करगी और ऑक्साइड की लेयर मजबूत बन गई, तो हमारा क्या होगा, आयरन का रोड के ऊपर तो कोई रिएक्शन नहीं हुई ना, तो आयरन का रोड तो बच गया अपना। तो बस इसीलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब एक और चीज कर सकते हैं, अब ये भी आप सोच सकते हैं कि मैम क्या जिंक ही अकेला जिसकी हम प्लेटिंग कर सकते हैं, तो नहीं बच्चे, जिंक के अलावा सिल्वर की, गोल्ड की, तो क्या कर सकते हो, सिल्वर की या फिर गोल्ड की प्लेटिंग भी कर सकते हो। अब सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग करना क्या कहलाता है बच्चे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, समझे। सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नॉट सिल्वर एंड गोल्ड। जस्ट सेइंग कि ऐसे मेटल की प्लेटिंग करना, प्लेटिंग ऑफ, मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन ताकि आपको याद रहे, प्लेटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव, प्लेटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ऑन आयरन, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है, गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक की लेयर थी, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं हम आयरन के ऊपर। वो लेस रिएक्टिव मेटल कुछ भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, इट कैन बी एनी लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मैडम कि भाई लेस रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको मैंने सीरीज में बताया है कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन कम रिएक्टिव मेटल है। इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल है, कौन सा है, नहीं है, ये सारी चीजें उसमें मैंने क्लियर कर रखी हैं। तो उसकी लेयर चढ़ाना, लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर चढ़ाना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। सो बच्चे दीज आर द वेज, ये सारे तरीके थे, ऑयल लगाना, ग्रीस लगाना, पेंट करना, ये गैल्वेनाइजेशन, एंड दीज ऑल आर द वेज
जिसकी हेल्प से हम अपने प्यारे से आयरन मेटल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। हमने इस वीडियो में क्या देखा, कोरोजन, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एग्जांपल देखे, उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन जो एग्जांपल था उसको मैंने और अच्छे से डीप में बताया, उसके बाद मैंने इसके प्रिवेंशन बताए। तो दिस इज कंप्लीट टॉपिक अबाउट कोरोजन। डेफिनेटली कई बार ये 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन, 3 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, तो आप इसे अच्छे से करके जाना। थैंक यू सो मच। आप चाहो तो पहले इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।